ठीक है, कर लिया मैंने रिकॉर्डिंग ऑन। अभी मैंने स्टॉप की हुई थी, अभी ऑन कर लेते हैं। एक तो सेकंड बहुत आप कर बढ़िया। दीजिए। हम्म, देखो जी, उन्होंने वो नहीं कर रखा है, अलाउ नहीं कर रखा है। आप अलाउ कर दीजिए उसको। नहीं, रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं आएगी, मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा सर। चलिए, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, ठीक है सर। जो होस्ट होता है उसके पास अथॉरिटी रहती है करने ठीक का, तो ठीक वो है मेरे ठीक पास रहेगा। मेरा पेड है, कोई ऐसा इशू नहीं है सर। तो ठीक है बताइए ठीक सर, कैसे हैं आप लोग, क्या करते हैं जलज जी? है। मैं अपना पर्सनल काम करता हूँ। ओके। ओला में मेरी कैब है, कैब चलाता हूँ अपनी मैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इससे पहले कोई? मेरी वाइफ जो है वो टीचर है, प्राइवेट अच्छा, स्कूल। प्राइवेट स्कूल में, ओके। बहुत बढ़िया है। कौन से स्कूल में, द्वारका में ही? नहीं, ये कापासेड़ा पे है, हीरा पब्लिक स्कूल। अच्छा अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया सर। मेरी वाइफ भी टीचर है, बट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। मैं अच्छा सेक्टर अच्छा 4 द्वारका, सेक्टर 12 द्वारका में, केवीएस के अंदर। अच्छा 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 अच्छा। मेरी तो वाइफ प्राइवेट स्कूल में टीचर है। अच्छा। और मेरा बेटा जो है, एक ही मेरा बच्चा है, वो बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा है गुड़गांव से। बहुत बढ़िया। क्या एज है सर उनकी? मेरे बेटे की एज हाँ। 22 नवंबर सन 2000 की इसकी डेट ऑफ बर्थ है। ओके। लगभग 20 साल अभी नवंबर में हो जाएगा। अभी 19 साल के हैं। हाँ, अभी 19 साल का है। परफेक्ट है सर। सर ये प्लान है आईसीआईसी लोम्बार्ड का। जी और इसमें 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड एक साथ कवर हो जाएंगे। जी। सर चैट बॉक्स आपको नजर आ रहा है? चैट बॉक्स। हाँ। चैट बॉक्स में आ रहा है। चैट बॉक्स में कुछ डिटेल लिख के शेयर करी हैं आपकी नॉलेज के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। ठीक है। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैंने एक प्रीमियम लिखा है कि आपके एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम क्या आएगा। तो कुछ नहीं आ रहा मेरे पास चैट तक तो कुछ नहीं आया, कुछ आया नहीं चैट बॉक्स में। ओके, मैं दोबारा से इसमें डाल देता हूँ। ये मैंने अभी आपके लॉगिन करने से पहले ही डाल दिया था, इसलिए शायद नहीं आया होगा। हम्म, देखिए सर, अब कुछ आया क्या आपको? अब आया, अब आया, अब आया। ओके। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो मुझे मिला है 14 अक्टूबर 1974। अभी 45 रनिंग है आपका, और 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड के लिए आप पॉलिसी देख रहे हैं। अगर हाँ, पांच ठीक। लाख सम एश्योर्ड के लिए देखते हैं तो 15,364 रुपए का प्रीमियम आएगा। और इसको 2 साल के लिए इकट्ठा लेते हैं तो 27,655 का पड़ेगा। और अगर अच्छा ये अच्छा। 10 लाख के लिए लेते हैं तो 17,809, और 2 साल के लिए लेते हैं तो 32,056। ठीक है। ठीक। और आजकल का जो सिनेरियो है, मेरी नॉर्मल सजेशन रहती है सभी को कि बेसिक पॉलिसी के साथ ना सुपर टॉपर पॉलिसी ले लें, जिससे आपकी वो पॉलिसी ना बड़ी हो जाती है। जैसे कि 5 लाख की पॉलिसी के साथ आप 20 लाख का टॉपअप भी ले सकते हैं, और 5 लाख के साथ आप 50 लाख का भी ले सकते हैं। इवन 10 लाख के साथ भी यही सेम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। 10 के साथ 20 लाख का टॉपअप, या 10 के साथ 50 लाख का टॉपअप। इसलिए 50 इससे जो बेनिफिट क्या होता है? इससे ना छोटी पॉलिसी बड़ी हो जाती है आपकी। तो जैसे फिर कि उसकी तो ईएमआई भी बढ़ जाती होगी। सर प्रीमियम बहुत सस्ता रहता है आपको। जैसे चेक करा देता हूँ। जैसे 5 लाख के लिए प्रीमियम जा रहा है आपका 15,364 रुपए का। ठीक है। ठीक है। अगर इसी को आप 20 लाख और ऐड करा लेते हैं तो 20 लाख जी। के लिए प्रीमियम सिर्फ देना होगा 9,556 रुपए का। और 15,000 से एक्स्ट्रा? हाँ, 15,000 से और एक्स्ट्रा देते हैं तो टोटल हम्म। पॉलिसी 25 लाख का हो जाएगा। ठीक है। आप देख रहे हैं, 5 लाख के लिए दे रहे हैं 15,000 रुपए, और 20 लाख के लिए दे रहे हैं 9,500 रुपए। तो ये सस्ता प्रीमियम है सर। अब यही हम्म। अगर 5 लाख के साथ 50 लाख देखेंगे तो नौ हम्म। पाँच सौ के बदले 10,552 दे देते हैं, तो पॉलिसी हम्म। 55 लाख का हो जाएगा आपका। नहीं, बेसिकली मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, मेरी सोच क्या है। बताइए। कि मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है और हम तीनों एकदम भगवान के आशीर्वाद से एकदम स्वस्थ है। ठीक ठीक है। है सर। हम्म। मैं कोई बहुत बड़ा लेना नहीं चाहता प्लान। मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी एक तरीके से एक सपोर्ट छोटा सा एक बना रहे मेरे पीछे। ठीक है। कल को भगवान न करे मुझे कुछ फिजिकली डिसेबिलिटी होती है, या मेरे से कोई बीमारी आती है, मेरे बच्चे को होती है, मेरी पत्नी को होती है, और मेरे पास ऑब्वियस अगर है। उस टाइम में 10-20-50 हजार रुपए की व्यवस्था अगर नहीं हो पाती है, जी। तो कम से कम मेरे पास एक सपोर्ट है कि मैं उसको लेकर के एडमिट करा सकता हूँ। बाकी तो बच्चों में पैसे का अरेंजमेंट अपना कर लूंगा। तो मैं छोटा मोटा चाहता हूँ कि छोटा मोटा मेरे परिवार की एक तरीके से मदद के लिए हो जाए बस। इसका सर। प्रीमियम भी कम हो और मंथली जी। बेसिस पे प्रीमियम हो, सबसे अच्छी बात है। सर क्रेडिट कार्ड अगर होल्ड करते हैं तो मंथली में ईएमआई पे कर सकते हैं। नहीं, अदरवाइज मैं अदरवाइज वन शॉट में ही पे करना होता है सर, मंथली मोड में नहीं पेमेंट हो सकता। नहीं, क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास में नहीं है। तो मंथली मोड का ऑप्शन नहीं होता है सर, ईयरली मोड पे ही पेमेंट करना होगा। अच्छा 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 अच्छा। जी। जैसे ये सुबह मेरी बात हुई थी, हम्म।
तो जैसे मैडम बता रही थी कि आप 5 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हो तो 5 लाख रुपए का उसमें और एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, तो 10 लाख की ऑटोमेटिक पॉलिसी आपकी हो जाएगी, जी प्रीमियम आपका वही रहेगा। हाँ सर, वो सारे ऑप्शन इसमें रहेंगे सर, वो सब चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हाँ चीज बताइए। आपको ये समझनी है कि वो जो जी पॉलिसी है, चाहे आप 5 लाख की ले या 10 लाख की ले, उसका जी प्रीमियम वन शॉट में आपको ईयरली मोड पे देना होगा। ठीक और है। बिना बिना क्रेडिट कार्ड के कोई ऑप्शन ईएमआई का नहीं है, पहली चीज। ठीक ठीक है। और ठीक। जो जो भी सम इंश्योर्ड आप लेंगे, चाहे 5 लाख लें या 10 लाख लें, 5 के साथ 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री मिलेगा, 10 के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री मिलेगा। अगर किसी इमरजेंसी की वजह से आपने 5 लाख यूज कर लिया, तो उसी साल में दोबारा 5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। ये पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट फीचर है, जिसे अच्छा। रीस्टोर बोलते हैं, रीसेट भी जी बोलते हैं। ठीक है, आपकी ब्रैकेट एज चल रही है सर अभी 45 साल की एज चल रही है, कि हमारी कंपनी में जो प्रीमियम चलता है ना, 36 साल से लेके 45 साल तक सेम प्रीमियम चलता है। और 46 में प्रीमियम चेंज हो जाता है। तो अगले साल जब आप इसको रिन्यू कराएंगे, तो प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि 46 साल आपकी एज हो जाएगी। जी जी जी। ठीक है, तो आपके पास चॉइस है, आप आज ही की एज पे 2 साल का प्रीमियम ले लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। मैं इस फील्ड में हूँ, 22-23 सालों से हूँ, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड हूँ, तो आपको वो हम्म। चीज समझाऊंगा जिसमें आपका पैसा बचेगा। जो अभी सही पंद्रह बात। हजार का प्रीमियम आ रहा है, वो बाईस हम्म तेईस हजार रुपए का हो जाएगा 46 की एज में। हम्म। 20-22 हजार रुपए का, 5 से 7 हजार रुपए बढ़ेगा इसमें एक अगले बात मैं साल। पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, जी जैसे कि मैंने अभी आपसे पॉलिसी परचेज करी, हाँ, सपोज 5 लाख की परचेज करी और मेरा प्रीमियम आता है 15,364 रुपए का। ठीक है सर। ये पूरी साल मैंने पॉलिसी को जो प्रीमियम था मैंने वन शॉट में पे कर दिया, और पूरी साल तक मैंने उसको मेरे को मतलब किसी काम नहीं आई पॉलिसी वो। ठीक बात है इसलिए जब मैं उसको रिन्यू कराता हूँ तो क्या मेरे वो उसमें कुछ छूट मिलती है क्या? सर, आपका ना इंश्योरेंस बढ़ जाता है यहाँ पे। हेल्थ इंश्योरेंस में कभी भी पैसा वापस नहीं मिलता। अगर 5 लाख का पॉलिसी है तो उसमें 10% बोनस बढ़ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं नो क्लेम बोनस। तो अगले साल अच्छा। 5 लाख का पॉलिसी 5.5 लाख का हो जाएगा। और हम्म। प्रीमियम आपका वो आएगा जो आपका एज स्लैब होगा। अगर अच्छा। आपका एज स्लैब चेंज हो रहा है तो ही प्रीमियम बढ़ेगा। अगर एक ही एज स्लैब में चल रहे हैं आप, तो प्रीमियम वही रहेगा, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अच्छा, तो उसमें क्या है, नो क्लेम से मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, छूट का मतलब नहीं प्रीमियम में कोई पैसे, छूट नहीं मिलती? प्रीमियम में कोई छूट नहीं मिलेगी, इंश्योरेंस बढ़ता रहेगा आपका। तो अगले अच्छा साल अच्छा। 5.5 लाख प्लस 5 लाख, आप 10,50,000 रुपए तक यूज कर सकते हैं। और ये बोनस हम्म। 5 साल तक मिलेगा, हर साल 10% करके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे कि मैं इस साल में पॉलिसी को अपने नाम से लेता हूँ, मैं मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के नाम से परचेज करता हूँ, ठीक है और नेक्स्ट ईयर में पॉलिसी अपनी वाइफ के नाम से परचेज करूँ, उसमें मैं और मेरा बेटा अगर ऐड हो जाए तो वो पॉसिबल है क्या? सर, ऑलरेडी आप जब आप आज पॉलिसी लेंगे, आज अकेले के लिए लेंगे या पूरी फैमिली के लिए लेंगे? आज तो मुझे आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे, जैसे कि मैंने आज पॉलिसी परचेज करी, हाँ उसमें मैंने अपनी वाइफ को और अपने बेटे को ऐड किया, ठीक है तो पॉलिसी 3 लोगों के लिए हो गई। ठीक है कल अगर नेक्स्ट ईयर जब भी कभी मेरी पॉलिसी मेरी का डेट खत्म होगी, पॉलिसी जिस डेट को मेरी खत्म होगी, हाँ, तो अगली पॉलिसी मैं अपने नाम से ना करा के अपनी वाइफ के नाम से करा कराऊं, सकते हैं सर, तो प्रपोजल उसमें चेंज करा सकते हैं इसमें। अगर ऐड हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वाइफ को प्रपोजल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कि कल हाँ को उनको इनकम टैक्स की रिबेट लेनी हो तो वो भी ले सकते हैं। हाँ। दूसरी बात है कि अभी उसकी एज 42 है, हाँ मेरी एज 45 है, नेक्स्ट ईयर से मेरा स्लैब चेंज हो जाएगा, उसको भी 3 साल का टाइम उसके पास में है। सर, ऐसा नहीं होता है हेल्थ के केस में। जो भी फैमिली में बड़ा है, चाहे प्रपोजल कोई भी बने, आप बने, वाइफ बने या बच्चा बने, तीनों के केस में जो भी बड़ा है जी। उसकी एज से प्रीमियम कैलकुलेट होता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा सर आपको। ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ प्लान ठीक के है। ऊपर बात कर लेते हैं सर, आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, प्लान के बारे में थोड़ा सा हाँ ब्रीफिंग देता हूँ आपको। ये बताइए बताइए। आईसीसी लोम्बार्डो प्लान है, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। बिल्कुल आ रही है आ रही है। हाँ, इसमें ना 3 यूनिवर्सल रूल होते हैं सर, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस आप प्लान लेते हैं तो जी। पहले ये 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना जरूरी होगा। बिना एडमिट हुए कोई भी प्लान कामयाब नहीं होता, कोई भी आप क्लेम नहीं ले सकते बिना 24 घंटे एडमिट हुए। और हम्म। जब आप पहली बार पॉलिसी लेते हैं तो पहले 30 दिन वेटिंग पीरियड होगा। पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है 31 दिन से पॉलिसी चालू होगी। और अगर ठीक है। एक्सीडेंट की वजह से कोई जरूरत पड़ेगी तो वो डे 1 से कवर होगा। उसमें हर हम्म। तरह का एक्सीडेंट कवर है, चाहे बाथरूम पर स्लिप हो, सीढ़ियों से गिरे हो, किसी भी तरह की कोई चीज होगा, सब जी। कुछ इसमें आएगा सर उसमें। ठीक है सर ठीक है। ठीक है सर। ठीक है नेक्स्ट, सर। अब इसके अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्लान है 18 साल से लेकर लाइफ लॉन्ग कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। बच्चे ठीक की है। एज इसमें 20 साल तक कवर रहेगी। आपका जो हम्म। बेटा है अभी 19 साल का है, इस साल भी उसमें कंटिन्यू रहेगा और अगले साल भी उसमें कंटिन्यू रहेगा।
पॉलिसी 5 लाख मिनिमम ले सकते हैं और मैक्सिमम 50 लाख तक की ले सकते हैं। और ठीक है। इस पॉलिसी में कोई भी प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है। आप पहली ठीक बार है पॉलिसी ले रहे हैं, फ्रेश पॉलिसी। अगर जी। आपकी एज 65 साल भी होती तब भी कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता है सर। 65 से ऊपर होती है तो मेडिकल टेस्ट कराते हैं पहले, जी उसके बाद ही पॉलिसी मिलती है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। एडमिट होने से पहले के जो खर्चे हैं वो 30 हम्म, दिन पहले की इस पॉलिसी में कवर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है सर। जब भी कोई आदमी बीमार होता है सीधा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है, पहले आसपास डॉक्टर से इलाज कराता है 10 हम्म, दिन 15 दिन 20 दिन। फाइनली हम्म, जब 21वें दिन डॉक्टर बोलता है कि आपको एडमिट होने की जरूरत है, तो जो हम्म, 20 दिन के खर्चे हैं जिसमें डॉक्टर की फीस दी है, दवाई ली है, टेस्ट कराए हैं, वो सारे हम्म, खर्चों के बिल दे दीजिए। वो पैसे हम्म। रिवर्स हो जाएंगे अगर आप एक दिन एडमिट हुए हैं। अगर एडमिट नहीं हुए हैं, तो ये पैसे नहीं ले सकते। जैसे कि मुझे अभी इस चीज की जानकारी नहीं है, कैसे उसको रिम्बर्स कराना होता है, कैसे क्या वो कराना होता है, हम इसमें कर आप देंगे, वो रिम्बर्स हम करेंगे? कराएंगे सर। वो हमारा काम है, हम आपको हाँ, गाइड करेंगे। इसीलिए एजेंट का रोल प्ले होता है इसमें। ठीक है सर, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 2-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए किसी हम्म, रीजन से, और डॉक्टर कहते हैं कि आज छुट्टी तो मिल रही है लेकिन अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है। जी जी ठीक जी। है। तो वो सारे खर्चे भी आपके 60 दिन तक, अगर 2 महीने भी आपकी दवाइयां चलनी है, तो वो भी बिल दे दीजिए। वो पैसे भी हम रिइंबर्स करा के देंगे। हॉस्पिटल का पूरा खर्चा कैशलेस होगा। ये पहले लगभग के खर्चे बता रहा हूँ। हाँ हाँ। एडमिट होने से पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे जो हॉस्पिटल में नहीं होते हैं, जो घर से जी ही आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, जी। वो सारे खर्चों के भी बिल दे देंगे। तो वो पैसा हमारी पॉलिसी में कवर होता है। ठीक अच्छा है। अच्छा, ठीक है सर। नेक्स्ट, एम्बुलेंस कवर है सर। किसी भी तरह की कोई एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो हम्म, 1500 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन आप हमारी पॉलिसी में एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं। रूम रेंट की और आईसीयू की कोई भी लिमिट नहीं है। सिंगल हम्म, प्राइवेट एसी रूम कितने का भी हो, किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं। चाहे हो मैक्स हो, फोर्टिस हो, अपोलो हो, आपका रॉकलैंड हो, आपका कोई भी आकाश हॉस्पिटल हो, कहीं पे हम्म, भी ऑल ओवर इंडिया आप इलाज करा सकते हैं। उसकी पूरी लिस्ट बात करें तो 10,000 प्लस हमारे पास हॉस्पिटल लिस्ट है जो इसमें ठीक है। कवर्ड रहेगा सर। वो ठीक है आपको सर। आपको व्हाट्सएप पे हम शेयर करेंगे। ठीक है नेक्स्ट, सर। इस पॉलिसी में जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा, आपको हम्म, 10% नो क्लेम बोनस मिलेगा। और ये हम्म, पॉलिसी अप टू 50% तक बढ़ेगी। अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 50,000 रुपए करके बढ़ेगी, और मैक्सिमम पॉलिसी 7.5 लाख रुपए तक ही बढ़ेगी। हम्म, ठीक है। हम्म, और यही सेम चीज अगर कोई प्लान नॉन इमरजेंसी सर्जरीज है, कोई प्लान नॉन इमरजेंसी सर्विसेज है, हम्म, उस केसेस में 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड रहेगा। पहले 2 साल तक आप इन बीमारियों के लिए सर्जरी का ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, जैसे कि ठीक है। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनो रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट रिप्लेसमेंट। ये कुछ बीमारियों के नाम है। ये आपको पॉलिसी में भी लिखे हुए मिलेंगे। जब आपको पॉलिसी आएगी तो उनका स्पेसिफिकली लिखा होगा। आज आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान ना करे कोई 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद इन सर्जरीज की कोई जरूरत पड़ती है, तो पहले 2 साल कोई भी कंपनी नहीं देती, हम भी नहीं देते हम्म, सर। ठीक ठीक है है। सर। ठीक है। रीसेट की बात करेंगे तो रीसेट हम्म, यहाँ पर 100% मिलता है। या इसका जो मैंने आपको समझाया था ना, 5 लाख हम्म, के साथ 5 लाख फ्री, 10 लाख के साथ 10 लाख फ्री, ये हम्म, वही मतलब है। आपका चाहे पूरा खत्म हो या नहीं हो, अगर आपका पॉलिसी 5 लाख का है, मान लीजिए पहला क्लेम 4 लाख का भी आएगा और अगला हम्म, क्लेम फिर 5 लाख का आ जाएगा, तो भी कंपनी पास कर देगी। बस एक ठीक ही है। कंडीशन है, सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए नहीं करेगी। जैसे कि मेरी ठीक फैमिली है। है, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा। मेरा क्लेम 4 लाख रुपए का मान लीजिए कैंसर के लिए आ गया, उसी साल में अगर मुझे छोड़ के मेरी वाइफ या मेरे बच्चे का कोई भी क्लेम 5 लाख का आएगा तो कंपनी पास कर देगी। या मेरा क्लेम भी कैंसर को छोड़ के किसी बीमारी के लिए आएगा तो भी कंपनी 5 लाख तक पास कर देगी। लेकिन अगर हाँ मेरा तो क्लेम ही कैंसर के लिए 3 लाख रुपए का आ गया, तो जो बैलेंस हम्म, बचा है मैं वो यूज कर सकता हूँ, 1 लाख रुपए। ठीक ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है। समझा पा रहा हूँ ना आपको अपनी बात? बिल्कुल बिल्कुल, जी। समझ रहा हूँ आपकी बात, समझ रहा हूँ। ऐसे ही अगर किसी को कोई पहले से पुरानी बीमारी है, मैंने अभी जी। आपसे पूछा नहीं, आप या हम्म। मिसेज कोई दवाई वगैरह लेते हैं, बीपी की, शुगर नहीं सर, की, आपके अस्थमा, आपके थायराइड? सामने हम लोग वैसे 100% फिट है, भगवान के आशीर्वाद से। तो बहुत बढ़िया सर। ये उनके लिए होता है सर जो लोग 60 के बाद, 55 के बाद, 80 के बाद पॉलिसी ले रहे हैं, तो उनको जी कोई ना कोई डिसीज होती है। अगर वो अपनी डिसीज डिक्लेयर करते हैं सामने से, तो उसका जी। 2 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। आप फिट एंड हम्म, फाइन है, हेल्दी है, तो आपके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। सब कुछ हम्म, आपका 30 दिन के बाद से कवर है। ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट, आयुष ट्रीटमेंट की बात कर लें पॉलिसी में। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब होता है सर कोई ऐसे ट्रीटमेंट जो नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये सारे ट्रीटमेंट हमारी पॉलिसी में अप टू सम इंश्योर्ड 100% तक कवर रहेंगे। आप चाहे 5 लाख की पॉलिसी लें या 50 लाख की, जितने का हम्म, भी पॉलिसी लेंगे उतने वहां तक यूज कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है।
टीपीए सर, टीपीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी पॉलिसी के अंदर। हमारी पॉलिसी में इन हाउस टीपीए है, और मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, जिस भी कंपनी का टीपीए इन हाउस होता है, टीपीए मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जिस कंपनी का आपने पॉलिसी लिया है वही कंपनी आपका क्लेम सेटलमेंट करती है, तो वो पॉलिसी बहुत अच्छी होती है सर। तो हमारी पॉलिसी में इन हाउस टीपीए और क्लेम सेटलमेंट हैसल फ्री है। ओनली 45 मिनट्स का टैग मिलता है हमारे यहाँ। 45 मिनट के अंदर आपका क्लेम सेटलमेंट गारंटेड हो जाता है, और 45 मिनट से अगर डिले होता है किसी रीजन से, तो कंपनी 1000 रुपीज पेनल्टी पे करती है, जो पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं देता है। 1000 रुपीज मैटर नहीं करता है, लेकिन ये अपने आप में गारंटी देना मैटर करता है सर। तो वो सही बात चीज है। हमारी पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। एनिमल डॉग बाइट हमारी पॉलिसी में कवर्ड है सर। प्लस ऑर्गन डोनर की बात करें तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड आप यूज कर सकते हैं। ऑर्गन डोनर 3 तरह के होते हैं सर, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, आपका कोई लीवर ट्रांसप्लांट होगा, या किडनी ट्रांसप्लांट होगा। ये कभी भी फैमिली मेंबर से ही आप ले सकते हैं, किसी और आउटसोर्स पर्सन से नहीं ले सकते सर। जी 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 तो जी। जिस भी पर्सन से आप ले रहे हैं, जितने का सम एश्योर्ड है उसका 10% तक का खर्चा पूरा कंपनी उठाएगी। ठीक है। ठीक है, उसका ठीक है। स्क्रीनिंग से लेके जो भी उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सब कुछ कंपनी कवर करेगी। अगर किसी को कोई वो डिसीज डिक्लेयर करता है, जैसे आपके केस में तो ये कुछ है ही नहीं कि कोई डिसीज है, कुछ लोगों को बीपी होता है, शुगर होता है, उस केस में कंपनी ने यहाँ लोडिंग लगाती है, उनको 5% या 15% प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। आपके केस में ये पॉइंट अप्लीकेबल नहीं है। जिनका मेडिकल टेस्ट होता है या जो कोई पुरानी बीमारी किसी को है, वो डिक्लेयर करेगा तो उसको ये पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पॉलिसी में हर साल 2 हेल्थ चेकअप मिलेंगे सर, और दोनों हेल्थ चेकअप बेस्ट पार्ट होम विजिट है। हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए पूरे साल में एक बार हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। पॉलिसी लेने के 15 दिन बाद ही पॉलिसी के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल है, जिसका कोई भी कंपनी चार्ज नहीं लेती। आपका क्लेम आए या नहीं आए, आप ये हर साल यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। जिसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज पर पर्सन, जो कि बहुत अच्छा है तो सर। तो ये आपके उन्हीं हॉस्पिटल में जाके अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, जिससे जो आपके आईसीआईसीआई में है, या किसी में भी जाके हम करा सकते हैं? सर हॉस्पिटल जाना ही नहीं है सर, मैंने यहाँ बहुत क्लियरली लिखा, होम विजिट। आप घर पे ही अच्छा फोन हाँ। करके बुला सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और आजकल जिस तरह की पैंडेमिक सिचुएशन है कोरोना की वजह से, इस टाइम में कोई भी पर्सन हॉस्पिटल जाना प्रेफर नहीं करता। तो सही लोग बात है। घर में ही डॉक्टर बुलाते हैं, ईसीजी मशीन और आपका ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल वो घर से ही लेके जाते हैं सर, और आपका रिपोर्ट 2 दिन में आपकी मेल पे आ जाती है। ठीक क्लेम है ठीक सेटलमेंट हमारे यहाँ बहुत हैसल फ्री है सर। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डील करते हैं। पूरी इंडस्ट्री में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्लेम सेटलमेंट करती है। इट मींस विद इन 2 मिनट्स के अंदर आपका क्लेम का अप्रूवल आ जाता है। कुछ कुछ केसेस के अंदर, जैसे फीवर हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, लूज मोशन हुए, डिहाइड्रेशन हुआ, ये छोटे छोटे क्लेम्स होते हैं। कई बार इनका 20, 25, 50 हजार रुपए के क्लेम्स होते हैं। अगर इन चीजों के लिए भगवान ना करे एडमिट होते हैं और हॉस्पिटल में हमारी कंपनी की किसी भी कस्टमर का क्लेम जाता है, तो हॉस्पिटल के थ्रू विद इन 2 मिनट्स कंपनी अप्रूवल दे देती है, जिसमें किसी भी मैन पावर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने रोबोटिक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है सिस्टम में, कि इन छोटी मोटी चीजों के लिए किसी को पूछना ही नहीं है। हमारा कस्टमर खुशी से तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा, इमरजेंसी में परेशानी में आया होगा। इन चीजों के लिए जैसी कोई अप्रूवल के लिए जाएगा, विद इन 2 मिनट्स में अप्रूवल आ जाता है, जो पूरी इंडस्ट्री में सबसे फास्ट है। ये चीज हमारे पास अवेलेबल है। और प्रीमियम कॉस्ट हमारे यहाँ बड़ा सम एश्योर्ड पूरी इंडस्ट्री में सबसे सस्ता है। अगर आप 50 लाख का सम एश्योर्ड भी देखते हैं, तो बाकी कंपनियों से हाफ प्राइसिंग में हमारा 50 लाख का सम एश्योर्ड मिल जाता है, जो और कंपनी के पास ये फीचर्स नहीं है। और इस पॉलिसी में 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा लेने पे 10% डिस्काउंट मिलता है। और आप ब्रैकेट एज में हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एज 45 साल है। जब आप अगले साल 46 साल के होंगे, जो आज 15,000 रुपए का प्रीमियम है, अगले साल 21-22 हजार रुपए का होगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है 15,000 इंटू 2, 30,000 माइनस 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 27,000 रुपए में 2 साल की पॉलिसी मिलेगी। अदरवाइज 15,000 इस साल देंगे और 22,000 रुपए अगले साल देंगे। 15 और 22 37,000 रुपए देना पड़ेगा। ओवरऑल 10,000 रुपए का आपका डिस्काउंट है सर। आप इकट्ठा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा सर, जो मेरी पर्सनल सजेशन रहती है। ये टोटल प्रेजेंटेशन है सर, जिसको हम लोग गाइड करते हैं, समझाते हैं। उम्मीद करूंगा चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर कुछ ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई, तो अभी हम 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी बताइए हर बात भी समझ में आई है। जी बस ये है कि आपने जो रिकॉर्डिंग की है वो मुझे प्लीज भेज देना। मैं भेज और दूंगा सर, कोई ऐसा इशू नहीं है। इस वाली बात है तो मेरे को 1-2 दिन का टाइम दे दो, मैं 1-2 दिन में आपको कॉल बैक फिर से करता हूँ। और तो आप मेरी मुझे हमारा आप ऑफिस यही द्वारका मोड़ पे ही है। आपका द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास में, आपने ये देखा होगा केडी ग्रांड बैंक्वेट हॉल है NICT के पास, उसके जस्ट हाँ साथ में ही है सर।
पूरन अच्छा, स्टोर अच्छा। केटी ग्रांड, इसके साथ में हमारा ठीक है ऑफिस है सर। सर। तो तो एनी टाइम आप, सर मोस्ट वेलकम। आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार बात कर लीजिएगा सर, हम लोग की हाँ सर, कोशिश रहती है। जी बताइए। मुझे प्लीज आप अपना पर्सनल फोन नंबर दे दीजिए, दे देता हूँ और सर। अपनी recording मुझे पोस्ट कर दीजिए। मेरे 2 दिन का टिकट है, 2 दिन में मैं सोच के बताता हूँ, है आप अपनी मेरा फैमिली में बात करके। नंबर यहाँ से नोट कर लीजिए, चैट बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ सर नंबर अपना। और जो मैंने प्रीमियम ठीक है, आपको बताया है, इसको भी आप फोटो खींच लीजिए अपने मोबाइल में, तो आपके एक लिए इजी रहेगा सर। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, हो गया सर, कीजिए मैंने। ठीक है ना? तो ठीक प्रीमियम की आ गया आपके पास, और आपके डिटेल भी सारी आ गई। उम्मीद ठीक है करूंगा सर, चीजें ठीक रही होंगी। नमस्कार। 100% हो गया सर। नमस्कार सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिए इसकी। मैं भेजता हूँ सर, थोड़ी देर में आ जाएगी आपके पास। कोई दिक्कत नहीं सर, थैंक यू सर।